Hello students, welcome in Thalass's online classes. Today we will do chapter number first of class 8. So let's start. चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। चैप्टर का नाम है डोंट क्विट, मतलब कभी भी हमको शांत नहीं होना है। ठीक है, मैं लाइन बाय लाइन इसकी हिंदी में मीनिंग आपको बताऊंगा। व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, मतलब जब कभी भी चीज़ें हमारे साथ में सही नहीं हो रही है, मतलब चीज़ें हमारे साथ में गलत हो रही हों। एज दे समटाइम विल, मतलब जैसा कि कभी कभी हमारे साथ में होता है। ठीक है, व्हेन द रोड यू आर ट्रूडिंग सीम्स ऑल अफिल, जिस रास्ते पर जिस सड़क पर भी आप चल रहे हो, धीरे धीरे चल रहे हो, आप बहुत ज़्यादा थक गए हो और आपका रास्ता बहुत ऊंचा है, उस कंडीशन में भी आपको शांत नहीं होना है। ठीक है, व्हेन द फंड्स आर लो, मतलब आपके पूरे पैसे ख़त्म हो गए हैं। एंड डेब्ट्स आर हाई, और जो आप बहुत ज़्यादा कर्जदार हो गए, उस कंडीशन में भी आपको क्विट नहीं होना है। ठीक है, एंड यू वॉन्ट टू स्माइल बट यू हैव टू साई, मतलब आप चाहते हैं कि आप मुस्कराएं, स्माइल करें, लेकिन आपके पास दुख तकलीफ़ें इतनी ज़्यादा हों कि आप अंदर से स्माइल नहीं कर पा रहे हो, अंदर से आह की आवाज़ आ रही है। इस कंडीशन में भी आपको शांत नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। व्हेन केयर इज़ प्रेसिंग यू डाउन अ बिट, मतलब जब आपको किसी बात की चिंता अंदर खाए जा रही हो, उस कंडीशन में भी आपको क्विट नहीं होना है, आपके काम में लगे रहना है। रेस्ट यू मस्ट, मतलब आप आराम जरूर कर सकते हैं कुछ समय के लिए, बट डोंट यू क्विट, लेकिन आपको काम को छोड़ नहीं देना है, शांत नहीं हो जाना है। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। लाइफ इज़ क्वीर विथ इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स, लाइफ क्या है, बहुत ही ज़्यादा अजीब है, इसमें बहुत सारे मोड़ आते रहते हैं, अजीब और जो हम लोगों ने सोचा नहीं होता, ऐसे कई बार सिचुएशंस आती है लाइफ में। तो इन सारी सिचुएशन को अपने को क्या करना होता है, हैंडल करना होता है। ठीक है, एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम लर्न्स, हम लोग सभी के साथ में लाइफ में कभी ना कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि जो प्रॉब्लम्स हमको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। ठीक है, लेकिन आपको कभी भी क्या होना है, इन सिचुएशन से लर्न करना है और आपको क्विट नहीं करना है। एंड मैनी अ फेलियर टर्न्स अबाउट, ठीक है, आप और लाइफ में आप कई बार असफल भी हो जाते हैं। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आएगी कि आप बहुत हार्ड वर्क करेंगे लेकिन आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इस कंडीशन में भी आपको क्विट नहीं होना है। ठीक है, ही माइट हैव वॉन हैड ही स्टक इट आउट, जब आप जीत के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच चुके हों, लेकिन आखिरी वक्त में क्या होती है, आपकी जीत अटक जाती है। कोई ऐसा रीज़न आ जाता है कि आपकी जीत नहीं हो पाती है। आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं लेकिन वो उतने मार्क्स नहीं अचीव कर पाते जितने वो चाहते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में भी उनको क्विट नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डोंट गिव अप थ्रू द पीस सीम स्लो, जब कभी भी निराश ना हों आपके काम करने की क्षमता या स्पीड कम हो रही हो, उस कंडीशन में भी आपको निराश कभी नहीं होना है, आपको क्विट नहीं करना है, आपको वो काम करना बंद नहीं करना है। ठीक है, बार स्टूडेंट्स होते हैं, उनके साथ में बहुत सारी दिक्कत आती है, तो कई लोग क्या होते हैं, आप उनकी पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो घर के काम में लग जाते हैं, या फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है तो क्या होते हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ के दूसरे कामों में लग जाते हैं। तो इस सिचुएशन को भी क्या करना चाहिए, उस सिचुएशन में भी आपको पास नहीं होना चाहिए। यू मे सक्सीड विथ अनदर ब्लो, मतलब आपकी जीत बिल्कुल पक्की हो सकती है और आपको नई ऊर्जा के साथ में काम करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, लास्ट पैराग्राफ है ये। सक्सेस इज फेलियर टर्न्स इनसाइड एंड आउटसाइड, जीत और हार तो क्या होती है, लाइफ में लगी रहती है, ये दोनों चीज़ें आते जाती रहती है। इन चीज़ों हार होने के कारण आपको कोई भी चीज़ करना बंद नहीं कर देना चाहिए। कि कभी कभी स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं किसी सिचुएशन में, तो पढ़ाई लिखाई बंद कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, द सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड्स ऑफ डाउट्स, ठीक है, जब मुसीबतों के कारण क्या होता है, कभी कभी आपको आसमान धुंधला सा दिखने लगता है, मीन्स आपका लक्ष्य आपको नज़र नहीं आता है। सिल्वर टिंट्स मतलब क्या होता है, आसमान पूरा धुंधला हो जाता है उस डाउट्स के कारण आपके, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इस कंडीशन में भी आपको शांत नहीं बैठना है। ठीक है, एंड यू नेवर कैन टेल हाउ क्लोज यू आर, और आपको पता नहीं होता कि आपका लक्ष्य कितना पास में है। इट मे बी नियर वैन इट सीम्स सो फार, ये होता बहुत ज़्यादा पास है लेकिन आपको ऐसा क्या लगता है ऐसा है कि ये बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, इसलिए आपको हार्ड वर्क करते रहना है। ठीक है, सो स्टिक टू द फाइट व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट, जब आप अंदर से कमज़ोर महसूस कर रहे हो, आपको लग रहा हो कि आप
आप अंदर से टूट गए, उस समय आपको पूरी ताकत से फिर से खड़े होना है, पूरी ताकत से लड़ना है, तभी आपकी जीत पक्की हो पाएगी। ठीक है, इट इज़ वैन थिंग्स सीम्स वर्स। ठीक है, जब आपको चीज़ें हर तरफ से निराश होंगे, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, चीज़ें आपके लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है, वर्स मतलब सबसे बुरी कंडीशन आ गई है आपके पास में, है ना, बैड वोर से, दैट यू मस्ट नॉट क्वाइट, उस कंडीशन में भी आपको क्या होना है, शांत नहीं होना है। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी आपको मोटिवेट करने के लिए ये पोएम है। ठीक है, तो आप सभी को इस पोएम से मोटिवेट होना है और किसी भी कंडीशन में आपको क्या मतलब क्विट नहीं करना है, किसी भी कंडीशन में आपको पढ़ाई हो या कोई भी काम आप जो कंटिन्यू कर रहे हो उसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, क्विंटन हॉवेल ने ये पोएम लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। आई होप आप सभी को ये पोएम समझ में आई होगी, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।